नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 15 जनवरी 2021। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। देखो, इस डिस्कशन में हम 16 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि डिस्कशन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को कवर किया जा सके और वीडियो के आखिरी में 2 राज्यों के हम प्रीवियस करंट अफेयर भी कवर करेंगे और एक क्वेश्चन आपके लिए क्विज रखा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। इस डिस्कशन की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच विदेश कार्यालय परामर्श के चौथे दौर को 13 जनवरी 2021 को आभासी मोड के माध्यम से आयोजित किया गया। तो देखो, भी हाल ही में भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन की 4th राउंड की बैठक आयोजित हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। कब? 13 जनवरी 2021 को। तो याद रखेगा, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है तुर्कमेनिस्तान। इसमें भारत की तरफ से जो लीड किया वो किया विकास स्वरूप ने, याद रखेगा। और तुर्कमेनिस्तान की तरफ से जो थे ये थे वीपा हजीयोव, याद रखेगा, वीपा हजीयोव ये थे तुर्कमेनिस्तान की तरफ से। दोनों देशों के बीच यूएन और मल्टीलैटरल के क्षेत्र में कोऑपरेशन को किस तरीके से आगे एनहेंस किया जाए उस पर सहमति हुई। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है तुर्कमेनिस्तान। अब बात तुर्कमेनिस्तान की है तो लोकेशन देखिए पहले आप, यह है तुर्कमेनिस्तान की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के देश की बात करें तो ऊपर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, 4 देशों के साथ तुर्कमेनिस्तान की सीमा लगती है। कैपिटल क्या है? अशखाबाद, ये इसकी कैपिटल है। देखो, इस तरीके के जो देश न्यूज में होते हैं उनकी कैपिटल एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। एक पॉइंट और याद रखेगा आप, देखो तुर्कमेनिस्तान को सेंट्रल एशिया का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, याद रखेगा। अब क्यों कहा जाता है इसको स्विट्जरलैंड? देखो, यूरोप में जो स्विट्जरलैंड देश है ये ज्यादातर, मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सार्क, बिम्स्टेक या एशियन, इस ऑर्गेनाइजेशन में ये किसी में भी शामिल नहीं होता है। उसी प्रकार से तुर्कमेनिस्तान भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं होता है, इसलिए तुर्कमेनिस्तान को सेंट्रल एशिया का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ये एक तरीके से न्यूट्रल काम करता है। और देखो, इसकी सीमा कैस्पियन सी के साथ भी लगती है। ये कैस्पियन सी है और नीचे है पर्शियन गल्फ। ये बताइए कौन सा देश है? तो ये है ईरान। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ के बीच में कौन सा देश आता है? तो ये आता है ईरान। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर था? तुर्कमेनिस्तान। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी ने किसके साथ मिलकर कोलैब कैड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी ने सीबीएसई क्या है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ मिलकर, मतलब ज्वाइंटली ये कोलैब कैड सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये जो कोलैब कैड सॉफ्टवेयर है इसमें होगा क्या? देखो, स्टूडेंट को काफी फील्ड्स में, मतलब एक तरीके से क्रिएटिविटी और मॉडिफाई वो कर सकेंगे 3D डिजिटल डिजाइन के क्षेत्र में। मतलब उनके दिमाग में जो भी क्रिएटिविटी है उसको वो एक आकार दे सकेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ये इसका मेन मकसद है पूरा। तो और देखो, एनआईसी क्या है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और सीबीएसई और अटल इनोवेशन मिशन, इन तीनों के द्वारा ज्वाइंटली अभी कुछ टाइम बाद ही कोलैब कैड 3D मॉडलिंग पर एक ई बुक भी रिलीज की जाएगी। तो याद रखेगा। बात करें देखो सीबीएसई की, सीबीएसई इस बॉडी का गठन किया गया था 1962 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में। उसी प्रकार से एनआईसी, इसकी बात करें तो देखो इसको गठन कब हुआ था? इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया था 1976 में। हेडक्वार्टर इसका भी न्यू दिल्ली में है। और ये एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये बॉडी काम करती है। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, सीबीएसई। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2021 में जूरी रातास ने इस्तीफा दे दिया। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो देखो, अभी हाल ही में इनकी पार्टी के खिलाफ करप्शन पे एक जांच आयोजित, मतलब एक जांच करी गई, तो उसलिए इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है जूरी रातास ने। न्यूज तो इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपोर्टेंट है कि ये किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो ये थे देखो इस्टोनिया के। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब इस्टोनिया की लोकेशन देखिए आप कहां पर है। यह है इस्टोनिया की लोकेशन। ये यूरोप में है। देखो, यह है इस्टोनिया, नीचे लैटविया और ये लिथुनिया। इन तीनों को बाल्टिक कंट्री भी बोला जाता है, बाल्टिक कंट्रीज। यहां पर बाल्टिक सी है। देखो फिर से बोलता हूं, इस्टोनिया, लैटविया और लिथुनिया तीनों को बाल्टिक कंट्रीज भी बोला जाता है। खैर, यहाँ पे बात हो रही है इस्टोनिया की। कैपिटल की बात करें तो तैलीन इसकी कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी भी है। इसके अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो क्रिस्टी
कलीजुलेद, फिर से बोलता हूं क्रिस्टी कलीजुलेद, ये प्रेसिडेंट है। देखो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आप याद रखेगा, अगर एक बार आपने नजर में ये नाम देखा हो तो एग्जाम में अगर ऑप्शन में होगा तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकेंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI विकसित की है? देखो अभी हाल ही में DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI विकसित की है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये जो पिस्तौल है ना, इसकी रेंज कितनी है? रेंज है इसकी 100 मीटर। इसराइल की जो UG सीरीज की गन है उसी के अंदर ये आती है, लेकिन इसे डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, यानी इंडिजीनियस। याद रखेगा, ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करें DRDO की, पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस बॉडी को कब गठन किया था, मतलब कब ये बॉडी फॉर्म में आई थी? 1958 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। डॉक्टर G सतीश रेड्डी ये चेयरमैन है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये बॉडी काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी अभी हाल ही में ये मंत्रालय किसके पास है? तो ये है राजनाथ सिंह जी के पास, और वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर भी हैं DRDO के लिए। अच्छा ये बताइए, 1958 में एक बॉडी और है जिसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था, वो कौन सी है? तो देखो ये है अमेरिका की स्पेस एजेंसी, नाम क्या है? नासा। नासा और DRDO इन दोनों का एक ही साल में, मतलब ये फॉर्म में आई थी, कब? 1958 में। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के वन विभाग ने पतंगबाजी के लिए नायलॉन और कृत्रिम क्या है? आर्टिफिशियल धागे और गिलास लेपित मांझा पर सख्ती से लागू करने का फैसला किया है? तो अभी हाल ही में ये फैसला जो लिया गया है, ये लिया गया है तेलंगाना के सरकार के द्वारा। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसरो स्कूली छात्रों को अंतरिक्ष शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कितने अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाएगा? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये अटल टिंकरिंग लैब्स यानी ATL ये है क्या? देखो ये एक ऐसी अप्रोच है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि स्टूडेंट्स को इनोवेशन और क्रिएटिविटी के फील्ड में एक मजबूती प्रदान करता है। और ये एक न्यू इंडिया की तरफ एक अच्छा कदम है भारत सरकार का, तो याद रखेगा। और तो अब भारत स्पेस एजुकेशन और स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में पूरे देश में 100 अटल टिंकरिंग लैब अपनाएगा, मतलब एडॉप्ट करेगा। अब बात हुई है यहाँ पे इसरो की। देखो इसरो क्या है? इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये बॉडी फॉर्म में कब आई थी? 15 अगस्त 1959 में, यानी 1969 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, कर्नाटका में। चेयरमैन कौन है? के सिवान, ये इसके चेयरमैन है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है। इसरो पूरे देश भर में 100 अटल टिंकरिंग लैब को एडॉप्ट करेगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। टेस्ला किस शहर में एक अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू करेगा? टेस्ला है क्या? देखो ये एक अमेरिका की इलेक्ट्रिक व्हीकल और क्लीन एनर्जी कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर USA के कैलिफोर्निया में है। ये प्रोडक्ट क्या क्या बनाती है? जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, टेस्ला बैटरीज के बारे में आपने सुना होगा, या फिर सोलर पैनल्स और रूफ्स के बारे में आपने सुना होगा। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट को ये टेस्ला कंपनी बनाती है। अब ये बेंगलोर शहर में एक अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू करेगा, यानी रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर को ये स्टार्ट करेगा। कहां पर? बेंगलोर में। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। याद रखेगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित किया है? देखो ये एक लिस्ट है अमेरिका की, इसमें जो देश आता है उस पर ऑटोमेटिकली सैंक्शन लग जाते हैं। और इसमें अभी तक 4 देश हैं अभी फिलहाल की कंडीशन में देखा जाए तो। कौन कौन से? नॉर्थ कोरिया, दूसरे नंबर पे है ईरान, फिर आता है सीरिया, और अब चौथे पे बन गया है क्यूबा। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्यूबा। बात करें क्यूबा की तो इसकी लोकेशन देखिए पहले आप। ये है इसकी लोकेशन क्यूबा। ये देखो उधर अटलांटिक ओशन है, इधर कैरिबियन सी है, इधर ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, और ये है क्यूबा। कैपिटल की बात करें, हवाना इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? पीसो। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि क्यूबा की करेंसी क्या है, तो करेंसी है इसकी पीसो। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेजॉन इंडिया ने किस परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों की मदद करने के लिए अमेजन अकेडमी शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में अमेजॉन इंडिया ने जेई का जो एग्जाम होता है, देखो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो जेई का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसी के लिए अब अमेजॉन इंडिया ने जो स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए
अमेजॉन एकेडमी शुरू करने की घोषणा की है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जेई मतलब जेई डबल ई, याद रखेगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2021 में भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो अभी हाल ही में जनवरी 2021 में भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता का 13वां संस्करण आयोजित हुआ। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इसे को चेयर किसके द्वारा किया गया? जो भारत के डिफेंस सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा। खैर ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना आप याद रखेगा। ये अभी इसका कौन सा एडिशन हुआ? ये 13वां एडिशन आयोजित हुआ। क्या हुआ? दोनों देशों के बीच बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन, मतलब जो रक्षा के क्षेत्र में जो आपस में किस तरीके से एक दूसरे का जो मतलब कोऑपरेशन है उसको आगे ले जाया जा सके, ये इन सब मुद्दों पे इसमें बात हुई। बात करें वियतनाम की, तो पहले आप वियतनाम की लोकेशन देख लीजिए। यह है वियतनाम की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के देश की बात करें तो ये कंबोडिया है, ऊपर थाईलैंड है, लाओस है और चाइना है। इसकी कैपिटल की बात करें, हनोई इसकी कैपिटल है, ये देखिए यहाँ पे। और वियतनामीज डोंग ये इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट की बात करें, देखो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आप याद रखेगा, NGUYEN, ग्युयेन फ्यू और त्रोंग। फिर से बोलता हूं, ग्युयेन फ्यू त्रोंग, ये इसके प्रेसिडेंट है। देखो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आप याद रखें, मतलब याद होगा तो अच्छा होगा। एग्जाम में अगर सीधा सीधा पूछा जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो इधर ये थाईलैंड है, कंबोडिया, लाओस और चाइना। पूछा जाएगा ये इधर म्यांमार है। पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन सा देश ऐसा है जिसकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है, यानी कि वो लैंड लॉक्ड देश है। तो ये देखो इकलौता दोष है जो ये देश है, ये है लाओस, जिसकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथे वन प्लैनेट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी हाल ही में ये वर्चुअली आयोजित हुआ। कहां पर? फ्रांस में। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसमें होता क्या है, देखो नेचर को प्रोटेक्ट किया जा सके वो इसमें स्टेप लिए जाते हैं, ये इसका मकसद होता है। और बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से कंजर्व किया जा सके, ये इसका फोकस होता है। ये एक तरीके से अलार्म, मतलब एक तरीके से रिमाइंडर काम करता है। कैसे? देखो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो वादे किए गए थे देशों के द्वारा, मतलब विभिन्न देशों के द्वारा, वो उनको पूरा कर सकें। ये एक याद दिलाता है ऐसी कि अरे भैया जो आपने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो आपने वादे किए थे उनको पूरा कीजिए, जिससे कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो सके। तो ये अभी हाल ही में फोर्थ समिट है, ये फ्रांस के द्वारा आयोजित हुई। देखो बात करते हैं स्टार्टिंग की। इसकी जो पहली समिट हुई थी ना, ये कब हुई थी? ये हुई थी 2017 में। कहां पर? पेरिस में। दूसरी कब हुई? ये हुई 2018 में। ये कहां पर हुई? ये हुई न्यूयॉर्क में। और थर्ड इसकी कब हुई? थर्ड हुई इसकी देखो 2019 में। कहां पर? ये हुई नायरोबी में। और अब फोर्थ तो वर्चुअली हुई है फ्रांस में। बात करें अगर हम फ्रांस की, तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? देखो पहला फ्रांस की लोकेशन देखिए, यह है फ्रांस की लोकेशन। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो ये पेरिस इसकी कैपिटल है। इंपोर्टेंट है, पेरिस तो इसकी कैपिटल है। जीन कास्टेक्स ये कौन है? ये प्रधानमंत्री हैं। करेंसी क्या है? करेंसी यूरो है। और प्रेसिडेंट की बात करें, इमैनुअल मैक्रोन, ये प्रेसिडेंट है फ्रांस के। ये इधर स्पेन है, इधर स्विट्जरलैंड है, इधर अटलांटिक ओशन और ये है मेडिटेरियन सी। देखो यहाँ पे ये बताइए आप, ये है यूरोप और नीचे है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इनके बीच में ये जो स्टेट है इसका नाम क्या है? जिब्राल्टर स्टेट। एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने अपने संचालन के कितने साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं? तो देखो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था कब? 13 जनवरी 2015 में। और अब 13 जनवरी 2015 को इस स्कीम के 5 साल पूरे हो गए हैं। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये स्कीम क्या है? देखो 2 वर्ड में आप समझ लीजिए, ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, बस आप इतना याद रखिए। और देखो इसका अभी मतलब 5 साल इसको पूरे हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने मनोरंजन कर माफ करने का फैसला किया है? देखो कोविड-19 के दौरान, कोविड-19 की जो महामारी थी, इस बीच जो थिएटर थे वो पूरी तरीके से बंद हो गई। तो केरला की सरकार ने अब थिएटर में एंटरटेनमेंट टैक्स को मतलब माफ कर दिया है। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मतलब अब मनोरंजन जो कर होगा ये नहीं लिया जाएगा। और बिजली का जो टैक्स है उस पर भी 50% कम कर दिया है।
तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये जो इनिशिएटिव मतलब ये जो फैसला लिया गया है ये केरला की सरकार के द्वारा लिया गया है। जनवरी 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नई पर्यटन नीति की घोषणा की? तो ये घोषणा की गई है अभी गुजरात सरकार के द्वारा। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये जो मतलब पॉलिसी है ये काम कब से लेके कब तक करेगी? तो ये करेगी 1 जनवरी 2021 से लेके 31 मार्च 2025 तक। इसमें फोकस किस चीज पे किया गया है? तो फोकस किया गया है वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल का क्या मतलब होता है? जो भी लोकल चीजें हैं वो बूस्ट हो सके, उनको प्रमोट किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोग लोकल चीजों को ही खरीदें, ये इसका मेन मकसद होता है। देखो अभी रिसेंटली ना काफी सारी स्टेट्स मतलब एनवायरनमेंट के प्रति काफी स्टेप्स ले रही हैं, जिससे कि ये जो कोरोना महामारी के कारण जो नुकसान हुआ है उसको मतलब पूरा किया जा सके। अगर वो नई नई टूरिज्म पॉलिसी को अपनाएंगे, मतलब नए नए टूरिस्ट प्लेस को डेवलप करेंगे, तो उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जो टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, वो वहां पर विजिट करेंगे और इससे सरकार का फायदा होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि अभी जनवरी 2021 में किस राज्य ने नई टूरिज्म पॉलिसी को अपनाया है? तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तालसारी समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? ये न्यूज में क्यों है? अभी हाल ही में उड़ीसा की सरकार ने चंद्रभागा बीच और तालसारी बीच को, जिससे कि डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए इन दोनों बीचों को, चंद्रभागा बीच और तालसारी बीच को वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के साथ डेवलप करने का फैसला किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अभी कुछ टाइम पहले उड़ीसा का जो पूरी बीच है इसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन भी दिया गया था और यहाँ पे काफी सारी मतलब फैसिलिटीज होंगी, जैसे वाटर स्पोर्ट्स, साइकिल ट्रैक और वुडन ट्रैक बाय द बीच, और काफी स्पेस होगा चिल्ड्रन के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनीष चौहान को किस देश में नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मनीष चौहान को पुर्तगाल में नया राजदूत नियुक्त किया गया है। 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। बात पुर्तगाल की हुई है तो लोकेशन देख लीजिए पहले आप। यह है पुर्तगाल की लोकेशन। इसकी कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या है इसकी? लिस्बोन। देखो बस इसकी कैपिटल आप याद रखेगा, एग्जाम में इसकी कैपिटल पूछी जाएगी, तो लिस्बोन इसकी कैपिटल है। अब देखो करंट अफेयर तो हमने मतलब पूरे डिस्कस कर लिए। अब दो राज्यों के कम से कम हम प्रीवियस करंट अफेयर भी कवर कर लेते हैं। जैसे उड़ीसा के ये कुछ प्रीवियस करंट अफेयर हैं जिन्हें हम कवर कर लेते हैं। जैसे केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की। सेकंड पॉइंट, उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। थर्ड पॉइंट, उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। फोर्थ पॉइंट, उड़ीसा का भीतरकनिका नेशनल पार्क जनवरी 2021 में 9 दिनों के लिए बंद रहेगा क्योंकि यहाँ पे क्रोकोडाइल का सेंसस किया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, उड़ीसा की राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। सिक्स्थ पॉइंट, जस्टिस एस मुरलीधर ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सेवंथ पॉइंट, उड़ीसा राज्य ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिस AK मिश्रा होंगे। ये तो बात करी हमने उड़ीसा के करंट अफेयर के बारे में। अब गुजरात के करंट अफेयर देख लेते हैं। इसमें क्या है, देखो पहला पॉइंट, गुजरात की सरकार ने गुजरात के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट टॉय म्यूजियम बनाने का फैसला किया है। सेकंड पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के हजीरा से रोप पैक्स सर्विस को लॉन्च किया। थर्ड पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सी प्लेन सर्विस को लॉन्च किया गुजरात में, जो कि गुजरात का जो नर्मदा जिला है वहां के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, यहां से लेके अहमदाबाद का जो साबरमती रिवर फ्रंट है, इन दोनों के बीच का 200 किलोमीटर का जो डिफरेंस है इसे 40 मिनट में ही कवर कर लिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किया गुजरात में। मोदी जी ने किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया। सिक्स्थ पॉइंट, गुजरात के अंदर वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टेम्पल रोपवे बनेगा। कहां पर? जूनागढ़ जिले में। नाम क्या होगा? गिरनार रोपवे। सेकंड पॉइंट, गुजरात की हाईकोर्ट ने अपनी प्रोसीडिंग्स को यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये तो बात करी हमने करंट अफेयर के बारे में। अब ये एक क्विज क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। भारत का पहला विश्व स्तरीय प्रीमियर ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 किसने लॉन्च किया? तो देखो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको खुद से बताना है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। देखो हम कोशिश किया करेंगे ज्यादा से ज्यादा हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर हो जाए डिस्कशन में। जैसे आज हमने 16 क्वेश्चनों को कवर किया, कल कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हो जाए। 14 भी हो सकते हैं, 17 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि न्यूज कितनी है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट
फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।